रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से कुछ जनपदों में शिक्षा मित्र साथियों को चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के विपरीत जो भारत सरकार के भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मित्रों को लेकर के स्पष्ट आदेश जारी किया था कि शिक्षा मित्रों को चुनाव ड्यूटी में द्वितीय मतदान अधिकारी के पद पर ड्यूटी ली जाएगी। उसके विपरीत जनपद गोंडा, जनपद बलरामपुर और जनपद चित्रकूट से जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि उनको मतदान अधिकारी तृतीय के पद पर कार्य करना है, जिसको संज्ञान में लेते हुए हमारे जनपद गोंडा के जिलाध्यक्ष अवधेश मणि मिश्रा जी, जनपद चित्रकूट के जिलाध्यक्ष इंद्रसेन यादव जी और बलरामपुर के जिलाध्यक्ष अशोक जी ने प्रदेश संगठन को अवगत कराया कि इस तरह की गलत आदेशों की प्रति जारी की जा रही है, जिससे सभी शिक्षा मित्र साथियों में असंतोष की भावना है और मान सम्मान के विपरीत यह आदेश है। जी राजकुमार जी नमस्कार, ऋषभ सिंह जी नमस्कार। और साथियों, वास्तव में भारत निर्वाचन आयोग से बड़ी कोई संस्था इस समय चुनाव के समय में नहीं है, जो पूरे देश के सभी विभागों को कंट्रोल में रखे है, सभी अधिकारियों को रखे। उसके बाद भी कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा इस तरह का घटिया मानसिकता का कृत्य किया जाना बहुत ही गलत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ इसका विरोध करता है और ऐसे आदेशों की निंदा करता है। कल से ही उक्त हमारे जिलाध्यक्ष साथियों से बातचीत चली और कल ही इसका समाधान निकालने का प्रयास संगठन ने किया। सर्वप्रथम हमारे जिलाध्यक्ष साथियों ने अपने अपने जिला अधिकारी महोदय आबलिक जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को पत्र लिख करके उनके संज्ञान में भारत चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के आदेशों की प्रति लगा करके उनके संज्ञान में बात की गई और उनसे आग्रह किया गया कि माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में ही शिक्षा मित्रों की ड्यूटी मतदान अधिकारी द्वितीय के पद पर लगाई जाए। साथ ही प्रांतीय संगठन ने भी अविलंब रूप से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राज्य चुनाव आयोग को पत्र लिख करके ईमेल के माध्यम से जानकारी दी गई और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी ने गोंडा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की और इस मामले में हस्तक्षेप कर शिक्षा मित्र साथियों की भावनाओं को बचाने का आग्रह किया और भारत चुनाव आयोग व राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में शिक्षा मित्रों को मतदान अधिकारी द्वितीय के पद पर ड्यूटी कराने के लिए निवेदन किया। साथियों, जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने इस मामले को सुधारने का आश्वासन दिया और आज संभवतः जनपद गोंडा और जनपद बलरामपुर की शिक्षा मित्र साथियों की समस्याओं का समाधान हो गया है। चित्रकूट जनपद में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के जनपद में ना होने के कारण थोड़ा सा विलंब है, लेकिन सोमवार को वहां भी शिक्षा मित्र साथियों को मतदान अधिकारी द्वितीय के पद पर कार्य करने के लिए आदेश जारी हो जाएगा, ऐसा शासन और प्रशासन द्वारा आश्वस्त किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे गए संगठन के पत्र को संज्ञान में लेते हुए आज सुबह से ही आयोग से कई बार टेलीफोनिक वार्ता हुई। LIU के बड़े अधिकारियों ने भी संपर्क किया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के
अधिकारियों ने भी हमसे बात की कि ऐसी क्या बात हो गई कि शिक्षा में चुनाव का बहिष्कार करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो उनको जी राजावत जी, चित्रकूट का मामला संज्ञान में है। अभी चुनाव आयोग के दफ्तर से बातचीत हुई है, LIU के बड़े अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने भी कहा है कि श्रीमान जिला अधिकारी महोदय के चित्रकूट पहुंचते ही इस मामले को स्पष्ट रूप से निर्देश जारी करके इस मामले का पराक्षेप किया जाएगा। मैनपुरी में अगर समस्या है तो मैनपुरी में जिला अधिकारी से मिल करके आप अपनी बात रखिए और एक चिट्ठी हमको भेजिए, तो हम भी उसको सोमवार को हम राज्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव रंजन जी से मुलाकात करेंगे और जहां जहां यह समस्याएं आ रही हैं वहां तत्काल रूप से जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित कराने का प्रयास करेंगे। जी नीतू चौहान जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अब कुछ अधिकारियों की तुच्छ मानसिकता के कारण आज शिक्षा मित्र परेशान हो रहे हैं। एक तो वो ऐसे पहले से ही परेशान है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा है, हम सब कुछ खो चुके हैं। उसके बाद भी कुछ अधिकारी हमसे पता नहीं किस बात का जलन रखते हैं, किस बात की परेशानी उनको है। जबकि अगर खोजा जाए तो जरूर उनके घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र नामक प्राणी जरूर मौजूद मिलेगा। ऐसे अधिकारियों की तुच्छ मानसिकता की हम निंदा करते हैं। लगभग सभी जनपदों में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन हो रहा है। शिक्षा मित्रों की ड्यूटी द्वितीय मतदान अधिकारी के रूप में लगाई जा रही है, लेकिन कहीं कहीं जहां संज्ञान में मामला आ रहा है वहां पर जी बहराइच में लगी है, हरदोई में लगी है, शाहजहांपुर में लगी है, हर जगह लगी है P2 में। लेकिन जहां जहां P3 में लगी है वहां के साथियों से अनुरोध है कि अपने संगठन के जिला अध्यक्ष के माध्यम से आप लोग मामले को संज्ञान में लाएं। और मैं आश्वस्त करता हूं आप सबको कि हम लोगों के रहते, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन संघ के रहते, किसी भी जनपद के साथियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। और सोमवार को हम इस मामले में व्यक्तिगत मिलेंगे जाकर के अधिकारियों से कि आपके आदेश की अवहेलना जिले के निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जा रही है। और इस पर स्पष्ट आज वार्ता में उन्होंने कहा भी है कि अगर ऐसी गलतियां वो लोग कर रहे हैं तो इस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। तो आप लोग डर के मत रहिए, जो आदेश निर्वाचन आयोग का है हम उसको मानेंगे। नीचे अगर कोई आदेश बदलने का प्रयास कर रहा है तो उसका अवश्य विरोध होगा और वहां बहिष्कार भी होगा, जब तक मामला राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में नहीं हो जाता। इतना ज्यादा हम लोगों का नुकसान हो चुका है, अब मान सम्मान से खिलवाड़ बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अमेठी जिला में बुलावा टोली में ड्यूटी लगी है, गौरीगंज ब्लॉक में। जी वहाँ संजय कनौजिया जी जिला अध्यक्ष हैं, आप उनसे बात करिए और अगर ऐसी कोई समस्या आ रही है तो पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखें और उसकी एक कॉपी संगठन को प्रेषित कराएं। रमेश जी राधे राधे। फर्रुखाबाद में अंदेशा है कि नहीं, अंदेशे की बात नहीं, जब तक आपको आदेश ना मिले रजनीश जी तब तक अंदेशा मत व्यक्त करिए। जब आदेश की कॉपी मिले उस कॉपी को लगा करके, और भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की कॉपी को लगा करके जिला निर्वाचन अधिकारी से जरूर मिलिए आप लोग और उसकी एक कॉपी संगठन को प्रेषित कराइए। मैं बार बार कह रहा हूं, कहीं पर कोई अन्याय आपके साथ नहीं होने देंगे। लड़ाई लड़ने निकले हैं तो उसमें नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता। कई बार नुकसान हुआ है और हो जाएगा तो कोई गम नहीं है। आप लोग जहां जहां गलत तरीके से ड्यूटी लग रही है सभी लोग जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करें और उसकी एक कॉपी हम लोगों को प्रेषित करें। सोमवार को
राज्य निर्वाचन आयुक्त से हम लोग मिलने जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और संगठन के जितने भी हमारे जिम्मेदार पदाधिकारी हैं इस मामले पर अपनी नजर बना के रखें। अभी हम लोगों का जो संवाद सरकार के जनप्रतिनिधियों से चल रहा है उसमें भी कल कुछ कार्यक्रम हैं। कल वह कार्यक्रम होंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रियों से मुलाकात होगी और उनसे बात भी होगी। और बिल्कुल नीरज जी, सुशील गुप्ता जी, सबको नमस्कार। आप लोग एकदम सचेत रहिए। जहां भी राशिद अली जी, जिला निर्वाचन अधिकारी को आप एक पत्र लिखिए। वहां जिला अध्यक्ष हैं हमारे गुरु ठाकुर जी, राधे राधे, नीतू चौहान जी। नहीं, ड्यूटी लगे ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन अगर चुनाव आयोग की ड्यूटी आई है तो हम ड्यूटी करेंगे, लेकिन जिस पद के लिए हमारा नाम आरक्षित किया गया हम उसी पद के लिए करेंगे, अन्य किसी पद के लिए हम ड्यूटी नहीं करेंगे। अलीगढ़ में ऋषिपाल चौधरी जिला अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से, आप पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से बात करिए और मुलाकात करिए। जहां जहां पहले चरण में मतदान है, अगर वहां दिक्कत आ रही है तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के कैंप कार्यालय आवास पर जा करके भी आप उनसे मिल सकते हैं। छुट्टी के दिन भी वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि चुनाव से जुड़ा मामला है, इसमें कोई हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जो संवाद कर रहे हैं गुरु ठाकुर जी, अब देखिए ये व्यवस्था हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब चूंकि चुनाव में देख रहे हैं माननीय जी कितना दौड़ भाग कर रहे हैं और हम लोगों का भी अपना अलग है प्रयास, हम लोग पूरा कर रहे हैं। जब मिलेगा तो आपको बताया जाएगा। पहले से कुछ बताना ठीक नहीं है जब तक हमारा प्रयास सफल ना हो जाए। तो हम अपने कई पदाधिकारियों से टेलीफोन पर आज बात किए हैं। कई जनपदों में हमारे अगले कार्यक्रम होने वाले हैं और आप सभी साथी सोशल मीडिया पर जरूर सरकार के पक्ष में रहें, कहीं से कोई विरोधाभास ना हो। बाकी हमारे पदाधिकारी मिल करके भी सरकार के जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं और आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, शिक्षित हैं, 24 साल का शिक्षक होने का आपके पास अनुभव है। आपको कोई बरगला नहीं सकता, आपको कोई फुसला नहीं सकता। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका भविष्य कैसे सुरक्षित होगा। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आप लोग बुद्धिमान और समझदार लोग हैं। भदौरिया जी, जालौन में कमेटी है, जालौन में हमारे जिला अध्यक्ष हैं। अगर वहाँ पर कुछ लोगों की, पदाधिकारियों की अभी आवश्यकता होगी जरूर बनाया जाएगा, आप बाद में बात कर लीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि जिस जनपद में शिक्षा में साथियों के साथ चुनाव की ड्यूटी में अन्याय हो रहा है, वहाँ के जिला अध्यक्ष के माध्यम से आप लोग प्रदेश संगठन को जरूर अवगत कराएं। नहीं, निर्भय जी, बलिया में हमारा संगठन है, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं भाई पंकज सिंह जी, उनसे आज ही बात हुई है। आपको बहुत जल्दी बलिया में भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। संगठन पूरे प्रदेश में है, कहीं कहीं पर कुछ व्यक्तिगत समस्याओं के चलते हो सकता है कि हमारे जिला अध्यक्ष साथी वार्ता आपसे ना हो पा रही हो, लेकिन हमारे सभी जिला अध्यक्ष बहुत सक्रिय रहते हैं। मानदेय के लिए कई जिला अध्यक्ष साथियों ने इतनी तत्परता दिखाई कि ईद के एक दिन पहले मानदेय का भुगतान हो गया। मैं उन सभी जिला अध्यक्ष साथियों को धन्यवाद देता हूं। जिला अध्यक्ष फतेहपुर भाई सुशील तिवारी जी, सिद्धार्थनगर इंद्रजीत यादव जी, गोंडा अवधेश मणि मिश्रा जी, अमरोहा, जहां जहां मानदेय पहले मिल गया उनको धन्यवाद। और बाकी जिला अध्यक्ष भी प्रयास कर रहे हैं। सोमवार से मंगलवार तक मुझे लगता है कि सभी जिलों में मानदेय पहुंच जाएगा सबके खातों में।
जी विद्यासागर जी, चित्रकूट में तृतीय अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी जरूर है, लेकिन सोमवार में इसका परिवर्तन जरूर हो जाएगा। सोमवार में इसका परिवर्तन होगा, यह आश्वस्त किया है आज राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय ने और LIU के अधिकारियों ने। और सोमवार को मुलाकात के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आप सभी लोग हमसे जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम। अगर कहीं कोई अन्याय हो रहा है इस ड्यूटी में तो आप सब हमको जरूर अवगत कराएं। नहीं, बिल्कुल हताश नहीं होना है, हताश होने से काम नहीं चलेगा, ना निराश होना है ना हताश होना है। हम तो बार बार कहते हैं कि हम असफल हुए हैं, हारे नहीं हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो और विचार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये लाइनें हमेशा अपने दिमाग में रखिए। और मुझे खुशी है कि जब से आप सभी साथियों के पास सही बातें पहुंचने लगी हैं, सच बात आप तक डायरेक्ट संगठन से और शिक्षा में साथियों तक जा रही हैं, तब से इस 6 महीने के भीतर हमारे किसी भी साथी ने अपना कोई नुकसान नहीं किया है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और सूचनाओं को सही तरीके से पहुंचने के लिए आप सभी लोग संगठन के इस चैनल के साथ अवश्य जुड़ें, इसको सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही कोई सूचना संगठन पे दी जाती है तो कम से कम आपके पास पहला मैसेज पहुंच जाता है और आप सब लोग उसको समझ लेते हैं, सुन लेते हैं और अपने साथियों को जागरूक करते हैं। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक एक शिक्षा मित्र साथी तक ये खबरें पहुंचनी चाहिए, जिससे कोई भी साथी हमारा हताश और निराश ना हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। देवरिया में रमेश जी, देवरिया में नहीं आया है तो आ जाएगा, वहाँ जिला अध्यक्ष हैं हमारे चंदेल जी, मनोज सिंह चंदेल जी। आप उनसे संपर्क में हैं, आप पुराने साथी हैं, बात कर लीजिए, जल्दी ही मानदेय सभी जगह पहुंच जाएगा। आदित्य कुमार जी, जय माता दी। रमा शुक्ला जी, नमस्कार। आप सभी लोग आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। और हम लोगों का दुख सुख सुनने वाला तो अभी फिलहाल कोई नहीं है। एक हम हैं जो अपना दुख आपसे कह लेते हैं, एक आप हैं जो अपना दुख हमसे कह लेते हैं। तो अतुल दीक्षित जी, ऐसा नहीं है, अगर सही चीज आप तक नहीं पहुंचेगी तो आप जरूर परेशान होंगे। इसका कोई मुझे व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं मिल रहा है, मैं सिर्फ सही बात अपने साथियों तक सीधे पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अखबारों में बहुत सारी खबरें गलत निकल जाती हैं, बहुत सारे चैनल झूठ परोसते हैं, उन सबको देख करके हमारे साथी परेशान हो जाते हैं। इसलिए संगठन का ये चैनल का निर्माण किया गया है। धर्मराज जी, 4 जून के बाद बिल्कुल होगा, जो आप लोग चाहते हैं वही होगा। और 2-4% लोग नैरेटिव फैलाने वाले हैं, 2-4% लोग नकारात्मक बात करने वाले हैं, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। संगठन काम कर रहा है, करता रहेगा, कहीं पर से भी हम हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक अपना सम्मान वापस नहीं पालेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। अभी पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसकी सूचना आपको समय समय पर मिलती रहेगी। नमस्कार साथियों।